एक समय की बात है दोस्तों, जब धरती पर राजाओं का राज हुआ करता था और लोगों का विश्वास सत्ता से ज्यादा भगवान पर हुआ करता था। उसी समय पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा एक बेहद सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा न तो क्रूर था, न ही घमंडी। वो न्यायप्रिय था, दयालु था और अपनी प्रजा के लिए एक पिता की तरह था। प्रजा भी उसे सिर्फ राजा नहीं, बल्कि देवता समान मानती थी। राजा की एक ही रानी थी, रूप में अद्भुत, स्वभाव में कोमल और हृदय से बेहद पवित्र। लेकिन वर्षों बीत गए, महल की दीवारें बदल गईं, सेविकाएं बदल गईं, मंत्री बदल गए, पर एक चीज नहीं बदली, महल का सूनापन। राजा और रानी की गोद आज भी खाली थी। उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। राजवैद्य बुलाए गए, हकीम आए, ज्योतिषियों ने कुंडलियां देखीं, यज्ञ हुए, हवन हुए, पूरे राज्य में दान पुण्य कराया गया। रानी हर पूर्णिमा को व्रत रखती, राजा हर अमावस्या को गरीबों को भोजन कराता। लेकिन भाग्य जैसे मौन साधे बैठा था। राजा ने एक दिन अपने मन को समझा लिया, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। लेकिन रानी रानी हर दिन टूटती चली गई। जब भी वो किसी दासी की गोद में बच्चा देखती तो उसकी आंखें अपने आप भर आतीं। वो कुछ नहीं कहती, बस रात में दीपक जलाकर भगवान से एक ही सवाल करती कि हे प्रभु, क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? एक दिन राज्य में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, जंगल के पार एक पुराने पीपल के नीचे एक महान तपस्वी आए हैं। जिसने भी सच्चे मन से मांगा, खाली नहीं लौटा। राजा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रानी के मन में एक आखिरी उम्मीद जाग उठी। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, एक बार चलकर देख लेते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं फिर कभी इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी। राजा ने रानी की आंखों में देखा। वो आंखें उम्मीद और डर से भरी हुई थीं। राजा चुपचाप मान गए। दोनों साधारण वेश में जंगल की ओर चल पड़े। पीपल के नीचे तपस्वी ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर तपस्वी ने बिना आंख खोले कहा, राजा और रानी, तुम्हारा यहां आना पहले से लिखा था। राजा चौंक गया। रानी आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, महाराज, हमें संतान चाहिए। तपस्वी ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि सीधे रानी के हृदय तक उतर गई। वे बोले, संतान मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। राजा ने पूछा, कैसी कीमत? तपस्वी बोले, अगर पुत्र चाहिए तो राजा का अहंकार टूटेगा, और अगर पुत्री चाहिए तो रानी का जीवन बदलेगा। कुछ पल का सन्नाटा। फिर रानी ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे पुत्री चाहिए। राजा स्तब्ध रह गया। तपस्वी ने एक लाल धागा निकाला और कहा, इसे मंदिर की घंटी में बांध देना। जब ये धागा अपने आप टूट जाए, तब समझना कि समय पूरा हो गया है। कुछ ही महीनों बाद महल में किलकारी गूंजी। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा की आंखों में आंसू थे, खुशी के। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। कैदी छोड़े गए, गरीबों को भोजन मिला और मंदिरों में घंटियां बज उठीं। कन्या का नाम रखा गया अहिल्या। समय बीतता गया। एक दिन मंदिर की घंटी से लाल धागा अपने आप गिर पड़ा। रानी सब समझ गई। उस रात रानी ने अहिल्या को सीने से लगाया, बहुत देर तक देखा और धीमे स्वर में कहा, मेरी बेटी, तू सिर्फ मेरी नहीं, भगवान की अमानत है। अगली सुबह रानी बीमार पड़ी और शाम होते होते संसार से विदा हो गई। राजा टूट गया। महल फिर सूना हो गया। अहिल्या की परवरिश राजा की दूसरी पत्नी को सौंप दी गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन समय के साथ जलन ने जगह बना ली। एक अंधेरी रात उसने सैनिकों को बुलाया, इस बच्ची को दूर जंगल में छोड़ाओ। सैनिक कांप गए। उन्होंने बच्ची को मारने के बजाय नदी किनारे छोड़ दिया। वहीं एक वृद्ध मछुआरा रहता था। उसने बच्ची को पाया और उसे अपनी बेटी बना लिया। अहिल्या वहीं पली बढ़ी। साधारण जीवन, लेकिन संस्कार राजसी। जहां वो जाती वहां बरकत आ जाती।
सालों बाद अहिल्या एक सुंदर युवती बनी। एक दिन एक राजकुमार शिकार करते हुए नदी किनारे आया। उसने अहिल्या को देखा और सब कुछ भूल गया। राजकुमार बीमार पड़ गया। तभी वही तपस्वी फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिसे नदी ने पाला है वही राजमहल संभालेगी। सच सामने आया। विवाह हुआ। जिस बच्ची को त्याग दिया गया था वही राजमाता बनी। और तभी से कहा जाता है, भाग्य से भागा नहीं जा सकता और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।